असिस्टेंट आता है, अफान शेख, आप जाते हो, आप वो राउंड नहीं, ओवल टेबल जो होती है उसके उसमें बैठते हो सेंटर में, प्रोफेसर्स की सारी वो लाइन होती है, ठीक है, आई थिंक देवर लाइक 5-6 प्रोफेसर्स, उन्होंने ग्रिल करना शुरू किया ऑब्वियसली। अच्छा, अब उन्होंने साइड बाय साइड खोली असाइनमेंट्स, असाइनमेंट तो छापा थी पूरी, इट्स लाइक यू नो लाइक एन FBI रूम जाके, इट्स लाइक वो ही वांट्स टू ब्रेक मी, के वो नहीं, आई थिंक अगले दिन मुझे ईमेल आ गई, यू हैव बीन एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस, सो इट वाज अमेजिंग माशाल्लाह। I read a very good quote somewhere के against this के GPA filtering is unfair, किसी ने लिखा था कि yes but it shows for jobs, किसी ने लिखा था कि yes but it shows the recruiter or people who are hiring कि how good you are at handling things that you're not interested in, राइट, बिकॉज जॉब पे तो ऑब्वियसली आपको बड़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं विच यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन, बट इट शोज कि हाउ कमिटेड यू आर एंड हाउ गुड यू आर एट हैंडलिंग थिंग्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन। एग्जैक्टली, मतलब सही, इट्स अ गुड फिल्टर टू डिसाइड कि कौन बंदा सही कॉर्पोरेट स्लेव बन सकता है। आई वुड से, सो आई मीन इट्स नॉट राइट, लाइक आपको बस जस्ट लाइन में लगा दिया, आप उधर करो, टैक्स भरो, और I think it's not a good yardstick to judge everyone and their capabilities. Yes, I fully agree with it. But with the world we currently live in, I think there has to be a yardstick, and it's a fair yardstick in that world. आई वुड से फॉर द सिस्टम दैट एग्जिस्ट, जो कॉर्पोरेट सेक्टर का सिस्टम है, उसके लिए GPA मैटर्स। अगर आपने लाइफ में अपना बिजनेस करना है एंड यू आर जजिंग दैट ability to do business or start a business or whatever, entrepreneurship, and if you're judging that based on a CS GPA, computer science ka GPA, then it's not fair. Right? At a lot of times there's also companies, just for example अगर आपका GPA let's say अच्छा नहीं है but your GPA for your specialization, let's say computer science in my case or whatever, वो बहुत अच्छा है, so companies do also मतलब you should be able to explain कि अच्छा यार चलो आप कर दो क्या, मैं बाकी मैं बिल्कुल I tried but I couldn't do it, but जो मेरा अपना हुआ है उसमें I aced it, right, so companies also take that, but अगर आप हर चीज़ में आपको कि हाँ बस नहीं मैं मैं स्किलफुल हूँ लेकिन बस पेपर शो नहीं कर रहा मैं कितना स्किलफुल हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट, बट एनीवेज सो देयर वाज अ ग्रेट रिडक्शन एंड मेरे लिए वो हिट थी, इट ऑब्वियसली अफेक्ट्स माय GPA, बट आई थिंक आई डोंट नो वेयर I got the courage from, लेकिन मैं था कि नहीं यार क्या, सो फर्स्ट आई डिस्कस विद फ्रेंड्स एंड उन्होंने कहा कि अच्छा मेरा वो एक सीनियर स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है, उससे बात कर लेते हैं, वो चीज़ मैं उनके पास गया दोस्त के साथ, उन्होंने कहा कि सीधी तरह मतलब नो फिल्टर की थी, मैंने कहा नहीं की थी, कहते हैं अच्छा लगे, कहते हैं बड़ा मुश्किल होगा टर्न करना, और अगर पता नहीं अगर आप जाओ और ना अप्रूव कर सको तो पता नहीं फिर वो और कर देते हैं, पता नहीं इससे कर देते हैं उस तरह है, अभी तुम जाके प्रोफेसर से कुछ करके वो कर सकते हो कि which is also stupid for me. It sounds stupid कि अगर आपने considering justice और law system जिस तरह होता है, so एक prosecutor होता है और एक defense होता है, right? जब आप किसी पे prosecution का केस लगाते हो ना, तो आपने केस प्रूव करना होता है कि ये इस बंदे ने किया और इसकी ये एविडेंस है, ठीक है। अगर ये आप प्रूव कर दो तो आप जो चाहते हो आपको मिल जाता है, अगर आप ये प्रूव ना करो तो कुछ भी नहीं होता। इस केस में जो आप बता रहे हो आपको सजा होएगी, विच इज वो तब होता है जब डिफेंस रिटेलिएट करके जिसने प्रोसिक्यूट पहले किया उस पे दोबारा चार्जेस लगाए। Yeah, but I think it's really hard for them because it's a blanket, like 60 बच्चों पे DC लगी थी, ठीक है, for copying or you know cheating in the way on assignments, none of them went, maybe बहुत लोगों ने की होती है, नहीं की होती, आई वॉज प्रॉब्ली द ऑड वन के, सॉरी बहुत लोगों ने कहा होगा कि हम कर लेंगे रिपीट, पता नहीं वो, लेकिन मेरी थोड़ी ईगो भी था और मेरा था कि नहीं मतलब सही है, क्या एनीवे आई वेंट, उसने कहा अच्छा तो स्टूडेंट अफेयर्स के जो है ना कोऑर्डिनेटर उनके पास चले जाओ, वो ऑल्सो प्रोफेसर, तो मैं उनके पास गया, अब वो बहुत नाइस प्रोफेसर है, ठीक है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट अफेयर्स के प्रोफेसर ही हैज़ टू बी नाइस एंड वो इज़ वेरी फ्रेंडली, उनके पास मैं गया, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा सर ये हो गया है, अब आई एम ऑल्सो वेरी शाय पर्सन, राइट, तो मैं कहीं जाऊँ ना तो मैं बड़ा, एक तो शक्ल से थोड़ा मम्मी डैडी लग, अब तो थोड़ी फिर दाढ़ी शाड़ी थोड़ी आ गई है, तो शक्ल से बड़ा मम्मी डैडी लगता हूँ, ठीक है, ऊपर से यू नो जाऊँ तो फिर मैं बिल्कुल ही ऐसे हो जाता हूँ, देखो ऊपर से अगर थोड़ी शर्म में जोश भी लाल भी हो जाता हूँ, तो बड़ा, तो उनके पास मैं गया, मैंने कहा सर वो ये हुआ तो ये हुआ नहीं है,
अब आई डू अंडरस्टैंड एवरीवन्स पर्सपेक्टिव कि इतने बच्चे चीटिंग करते हो, कहते सर हमने नहीं की, तो दे हैव दिस डिफॉल्ट रिप्लाई ऑफ नहीं बेटा मिस कर दो. एनीवे आई वेंट टू हिम एंड देन आई टॉक टू हिम अबाउट इट. फिर मैंने कहा सर ये हुआ है, मतलब आई मुझे नहीं पता क्या हुआ, हाउ इज़ माई नेम इट, बट मैंने नहीं किया. हाउ डू आई डू इट सर? बेटा आप नहीं, देखो आप ऐसा करो, जाने दो आप ना बेटा, आगे बहुत लाइफ में ऐसी बड़ी चीज़ें हैं वो आएंगी जिसमें आपको आपके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी, वो होगा. See, like that's exactly what I'm telling you. कि यार देखो अब LUMS is one of the top education places in Pakistan. और वहाँ पे sorry to say the student affairs person ये sort of lesson ही दे रहा है. He's Yeah, an it was elderly like person. एक स्टूडेंट को लेसन दे रहा है कि लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ें होंगी, आपको चुप करके सह लेनी है, which is completely wrong. आई सी हिज पॉइंट इन द वे कि कोई कल को 60 बच्चे में से 60 बच्चा आके कह दे कि देयर उनका राइट है. बट या दैट्स आल्सो फेयर कि उनका राइट है. बट आप यूनिवर्सिटी को पैसे दे रहे हो यार, कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी तो नहीं है. इवन पब्लिक यूनिवर्सिटी में मेरी LMU के अंदर मेरा मैं वर्किंग स्टूडेंट कर रहा था, सॉरी मेरा प्रोजेक्ट था मास्टर्स के अंदर, और जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था वो मेरे ही प्रोग्राम का 1 साल ऊपर के बैच का था, वो फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था, और उसने मेरी फैकल्टी के जो चेयर प्रोफेसर है फुल उस पर केस किया हुआ था एक ग्रेड के पीछे कि मेरा ग्रेड गलत है. लीगल यूनिवर्सिटी के बाहर से लीगल केस किया हुआ था, बिकॉज उसको था कि मेरा ग्रेड सही नहीं दिया. उसमें को ये भी नहीं था चीटिंग वगैरह से ग्रेड, उसको था कि मेरा ग्रेड जो बनता है वो मुझे दिया नहीं है इन्होंने, एंड ही कुड प्रूव इट बेसिकली समहाउ. तो एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट है. और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इट्स नॉट इवन पेड, राइट? तो लम्स तो फिर पेड है, तो यहाँ तो आपका बहुत ज़्यादा राइट है यार. या आई थिंक इट्स अबाउट स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ, राइट? तो उनको शायद शुरू में ही लगा. आई थिंक आई सी हिज पॉइंट कि मतलब ठीक है इतने बच्चे आके कह दे, बट यू ऑल्सो हैव अ फेयर पॉइंट, राइट? इट्स एवरीवनस राइट. मेरा उस टाइम क्वेश्चन था कि व्हाट डू आई डू नाउ, राइट? कि मतलब मैंने व्हाट नेक्स्ट स्टेप्स कैन आई डू? इज़ लाइक नहीं अब तो लग गई है, तो अब तो हो गया है, आप अपील कर लो. लेकिन बेटा नाइंसाफ़ी बहुत होती लाइफ में, कुछ नहीं होता. इट्स ओके. मेरा था क्या मतलब मैं अब आई एम ऑल्सो वेरी शाय एंड आई वॉजंट दैट कॉन्फिडेंट अ लॉट इन माई एबिलिटीज़. लेकिन मेरा था कि मैं आपको असाइनमेंट सामने दोबारा करके दे देता हूँ अगर आपको लगता है कि मैंने चीटिंग की है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से. क्योंकि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब मुझे चीज़ आती है, मुझे डिफरेंट तरह चीज़ करनी आती है, मैं डिफरेंट चीज़ करने दे देता हूँ. तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, नाइंसाफ़ी. अब मुझे आई फेल्ट कि अच्छा कन्वर्सेशन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. लाइक ओके सर. उसके बाद बहुत सोचा, ये किया. अब LUMS had a very good policy at that time. हमारे VC वाइस चेयरमैन थे डॉक्टर सुहेल, वाइस चांसलर थे डॉक्टर सुहेल नकवी. ही हैड एन ओपन डोर पॉलिसी फॉर ऑल द थिंग्स आई डोंट डू. लाइक जितना मैं शाय और जितना मैं शर्मीला बच्चा था, मैं मुँह उठा के VC के ऑफिस के बाहर जाकर बैठ गया. अब उनकी वो सेक्रेटरी पूछ रही है कि अच्छा आपकी अपॉइंटमेंट नहीं, अपॉइंटमेट तो नहीं है. मैंने कहा आई जस्ट वांट टू टॉक टू VC. उसने किस बारे में? मैंने कहा इट्स एन अनफेयर DC एंड आई वांट टू टॉक टू हिम अबाउट इट. एंड आई गिव सर सुहेल नकवी अ लॉट ऑफ क्रेडिट. उन्होंने like I was there for like 5-10 minutes and he was in a meeting call something. फिर उसके बाद उन्होंने फ्री हुए तो उन्होंने कहा वो आपके आई थिंक सुनने लेके जा रहे हैं. आई थिंक ऑल्सो मे बी सरप्राइज के कौन बंदा उठ के बस अपनी, बिकॉज DC इन 80% ऑफ द केसेस इट्स सही लगती है, राइट? ऑल्सो सॉफ्टवेयर कैच करता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस सही लगती है, राइट? मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह सही कैच सही हुई थी. बट उसके पीछे बताता हूँ कि वो स्टोरी क्या प्रॉब्लम थी. तो आई वेंट ही कॉल्ड मी इनटू द ऑफिस और मैं गया हूँ. अब मैं मुश्किल से मेरे से बात हो रही है, मैं शायद अब नहीं लगता, मैं इंतहाई मेरे से बात नहीं होती थी रैंडम शर्मिला, मैं बहुत शर्मिला था. सो मैं उनसे सर से बात करो. मैंने कहा सर ये है वो है. मैंने कहा सर मैं दोबारा असाइनमेंट करने को तैयार हूँ. मैंने अच्छा वो असाइनमेंट हफ्ता पहले सबमिट कराई थी. मैंने कहा सर मैंने हफ्ता पहले सबमिट कराई है. इफ़ आई वर टू चीट वाई वुड आई मतलब सेंस कुछ नहीं बन रही. सर ने कहा कि आर यू श्योर? उन्होंने मुझसे पूछने का आर यू श्योर? उन्होंने कहा अपने स्टांस पे रहोगे? उन्होंने कहा यस. उन्होंने कहा कि ये देख लो कि अगर पता नहीं उन्होंने कुछ रखी थी, अगर प्रूव हो गई तो फिर पता नहीं F दे दे, पता नहीं कुछ था कि शायद इट विल गेट वर्स, राइट? और यू वुड बी
इससे कोई बात थी कि इट विल गेट वर्स, राइट, कि मतलब आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट दैट यू नो कॉन्सिक्वेंस. मैं था यस, which was very bold of me, क्योंकि it's and it was in data structure, I think, one of my favorite courses, right. तो मेरी वो भी ईगो हर्ट थी कि यार नहीं क्या मतलब. सो मेरा था कि यस ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंस मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, इसका कुछ था कि अच्छा अगर नहीं हुआ तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना. मैंने कहा आर यू विलिंग, मैंने कहा यस. उन्होंने कहा चलो मैं अब कल जा रहा हूँ ज़रा, एक उनका कोई वर्क ट्रिप था, तो उन्होंने कहा मैं उससे वापस आता हूँ 2-3 दिन बाद, तो मैं कर दूँगा. अब देन आई केम बैक एंड व्हाटएवर, तो मेरा था कि 2 दिन गुजर गए. अब वीसी एक एक नॉर्मल जूनियर ये स्टार्टिंग स्टूडेंट का क्या ही काम करे. बाय द वे डीसी लगी थी साल बाद ऑफ द टाइम जब असाइनमेंट सबमिट हुई थी. सो इट्स अ 1 year लेटर ऑलरेडी. सो अब वो था कि हाँ कर लेकिन मेरा वो ना एक उम्मीद, आई ऑलवेज हैव दिस फेथ कि अगर आप अल्लाह ताला पे यकीन रखो और थोड़ी फेथ अपना स्ट्रॉन्ग रखो तो कुछ ना कुछ निकल आता है, राइट. तो आई ऑलवेज हैड कि नहीं मैं सही हूँ, एंड देयर वुड बी समथिंग, राइट. इतनी जाती तो नहीं होगी. सो आई वेटेड एंड वेटेड, आई थिंक ऑन थर्ड डे जो उन्होंने कहा था 3 दिन, तीसरे दिन मुझे मेल आ गई कि डियर फान शेख ये एंड यू देयर इज़ अ हियरिंग, पूरा बोर्ड बैठेगा एक विच विल हियर मी, एंड जिसके साथ में लगी है. द फैक्ट इज़ कि मुझे अभी तक पता नहीं मेरी कैच किसके साथ हुई है जीसी. राइट. देन आई ऑन द डे आई वेंट देयर, और उधर एक बंदा मुझे मिला जो बाहर बैठा हुआ था, और मैंने कहा ये बंदा, अच्छा वो हमारे से सीनियर था. सो ही वाज डूइंग दिस कोर्स जो कि मतलब ही वाज डूइंग दिस कोर्स लेटर, मतलब उसने पहले साल नहीं लिया था, तो ही वाज टेकिंग लेटर. सो ही वाज डूइंग इट, और मेरा था कि ये, अब फिर मुझे पता चला कि इसके साथ लगी है डीसी. अब आई हैड अ कम्प्लीटली डिफरेंट इमेज ऑफ दैट पर्सन. आई थॉट ही न्यू मोर देन मी, ठीक है. सो आई हैड दिस वन. अब एनीवे, अब उस सिचुएशन इतनी इंटरेस्टिंग है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट उस टाइम पे लिटरली इट्स लाइक इन अ डिपार्टमेंट बोर्ड रूम जहाँ पे आप बाहर बैठते हो, एक फुल आता है असिस्टेंट आता है फान शेख, आप जाते हो, आप वो राउंड ओवल टेबल जो होती है उसके उसमें बैठते हो सेंटर में. प्रोफेसर्स की सारी वो लाइन होती है, ठीक है. आई थिंक देवर लाइक 5-6 प्रोफेसर्स एंड 1 person was talk लीड प्रोफेसर बैठे. अब उसमें से हमारे एक सर थे जो कि हुज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर नो रीज़न इन जनरल, लाइक उनकी पर्सनैलिटी वो थी ना, एवरीवन लाइक यार सर बहुत ही वो है, ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है बिला वजह, ठीक है. वो लीड कर रहे थे ग्रुप को. उन्होंने ग्रिल करना शुरू किया ऑब्वियसली. अच्छा, अब उन्होंने साइड बाय साइड खोली असाइनमेंट तो छापा थी पूरी. तो मतलब मैं ये तो कह नहीं सकता था कि सर मतलब वो डिफरेंट है. अब मुझे पता है मेरी असाइनमेंट क्या है, दूसरी असाइनमेंट भी वही लग रही है. कह रहा बताओ किसकी सही है, किसने वो की है. मैंने कहा सर मतलब आई डोंट नो, मतलब मैंने पहले सबमिट कराई है, तो आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने कहा नहीं ये कोई एविडेंस तो नहीं है ना, वो तो बंदा अगर एंड पे सबमिट कराया पहले कराया तो वो नहीं है. मैंने कहा यस, कीप इन माइंड कि ही इज़ देयर टू, इट्स लाइक अ यू नो लाइक एन FBI रूम जहाँ पे इज़ लाइक वो ही वांट्स टू ब्रेक मी, कि वो नहीं, क्योंकि पूरा बोर्ड बैठा है स्पेशलिस्ट वाला. तो इट्स लाइक मैंने फिर मैं इवेंचुअली काफ़ी चीज़ें वो कहते, मैंने कहा सर मैंने की है, मैंने कहा मैं आपको दोबारा अभी अभी करके देने को तैयार हूँ. सो इट्स लाइक कि नहीं आप अगर देखो ये वो भी है, मैं उससे अगर दूसरे बंदे से पूछूँ वो भी कहेगा ये भी है, भी वो कर देगा दोबारा. So he gave these arguments. I think his arguments weren't, they didn't have any content to it, but it was there to break me or pressure me. But I think he was overdoing it. And then one professor, a female professor from economics department, she was also there. And उन्होंने kind of step in किया. उन्होंने कहा नहीं आप उसको force क्यों कर रहे हैं. And then she shifted. बेटा आप अभी 100% आपने की है. मैंने कहा yes. अगर हम आपको अभी दें तो अभी करके दे दोगे, दोबारा करके दोगे. मैंने कहा मैं तभी कर दूंगा, ठीक है. एक्चुअली उन्होंने नहीं करवाया, बट दे वांटेड टू सी कि हाउ कॉन्फिडेंट आई एम, राइट. कि मैंने छापा मारा तो आई वुडंट हैव बीन कॉन्फिडेंट. सो उन्होंने कहा अभी करके दोगे दोबारा. अच्छा बाय द वे असाइनमेंट जब सबमिट होगी थी तो दोबारा एक्सेसिबल थी नहीं आई थिंक, और साल गुजर चुका था, राइट. तो इट्स अगर आपने छापा मारा और साल बाद आपको कह जो आपने छापा मारा दोबारा करके तो बड़ी बात है. तो एनीवे उन्होंने आई थिंक शी केम इन स्टेप इन लाइक एन एंजल, और उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं करो. मैंने कहा कर दूंगा मैम. तो उसके बाद उन्होंने फिर काफ़ी उन्होंने फिर बात की. उन्होंने कहा अच्छा ये है. फिर उन्होंने अनदर प्रोफेसर मेड अ केस फॉर मी. उन्होंने कहा नहीं मतलब आई थिंक ही एज अ पॉइंट उसने पहले सबमिट की, हफ्ता पहले सबमिट की है, वो नहीं है, दूसरी नहीं है. फिर अच्छा
जो दूसरे जो स्ट्रिक्ट वाले प्रोफेसर जो लीड कर रहे थे उनका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था. उन्होंने कहते यार एग्जैक्ट छापा कैसे है. तो अच्छा बाय द वे डीसी से चीटिंग में नहीं लगती, डीसी पे भी लगता है कि आपने किसी को दे दी अपनी असाइनमेंट, राइट. तो उनका था यार एग्जैक्ट छापा कैसे आप और बड़ा वैलिड क्वेश्चन था उनका कि उन्होंने कहा यार ठीक है मैंने आपकी बात मान ली, आपने नहीं कराई किसी को चीटिंग, आपने नहीं दी, आपने किसी को दी है, क्योंकि उन्होंने कहा एग्जैक्ट और वो बाकी एग्जैक्ट थी. तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता सर, मैं वो कैसे बताऊं. तो खैर टू प्रोफेसर स्टेप्ड इन और वो अच्छा था, दे एंडेड अप ट्रस्टिंग मी. सो आई वेंट आउट एंड नेक्स्ट बंदा था, मुझे उसका नहीं पता क्या हुआ, ठीक है. बट देन आई ऑफ कोर्स केम प्रेयर्ड कि अल्लाह प्लीज़ मतलब हो जाए. आई थिंक अगले दिन मुझे ईमेल आ गई, यू हैव बीन एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस. सो इट वाज अमेजिंग माशाल्लाह. फिर मैंने सोचना शुरू किया कि हाउ वाज इट पॉसिबल कि छापा एग्जैक्टली सेम टू सेम है. फॉर लॉन्ग टाइम आई कुडंट मेक सेंस ऑफ इट एंड आई थिंक एट सम टाइम डीप डाउन लेटर मतलब हमने एक फुल मेरे दोस्तों ने भी हमने सोचा कि यार कैसे हो सकता है कि मैं उस बंदे को जानता नहीं, मैं आज तक उससे मिला नहीं. आई थिंक वी मेड दिस स्टोरी कि ये हुआ होगा, जो कि मोस्ट प्लॉजिबल ये है कि ये हुआ होगा. द गाय इज 1 year लाइक ऊपर वाले बैच का था और उसके 2 SMIT भी थे. द फैक्ट कि मैंने सबसे पहले सबमिट कराई थी, वन ऑफ द अर्लीस्ट वन इफ नॉट द फर्स्ट वन टू सबमिट असाइनमेंट, काफ़ी चांस ये था कि जो हमने स्टोरी बनाई कि उसके किसी टीए दोस्त ने, क्योंकि टीए हैज एक्सेस टू असाइनमेंट, उसको एंड टाइम में दे दी होगी एंड ही सबमिटेड इट फॉर द और उसने हल्की सी भी चेंज करनी हाँ उसने नहीं की होगी. उसने कहा टीए से कहा हम नहीं चेक करनी, वो नहीं करेंगे. और क्योंकि हर दफ़ा इस तरह की असाइनमेंट पे हर दफ़ा डीसी चेक नहीं होती टर्मिनेट टाइम पे ना, वो नहीं चेक करता कि कॉपी है कि नहीं है. इट्स लाइक अ रैंडम कि ना कभी हो जाती कभी नहीं होती, ठीक है. तो उन्होंने कर दी, उस पर वो लग गया. तो आई थिंक दैट समथिंग दैट मेड सेंस टू अस कि ये हुई होगी और वो. बट आई थिंक दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस. आई वाज वेरी हैप्पी पर्सन फॉर लॉन्ग व्हाइल. So I think that's how I went with my master courses. A lot of time I spent in LUMS playing football. So you also played for LUMS team. I also played for LUMS team for 4 years, but I think those are also one of the best times of my life. Now it feels unbelievable, but we trained like Monday to Friday, 5 days a week, 3 hours after LUMS. So from 7 p.m. to 10 p.m. And being a day scholar, I did this and रात को 11 बजे घर जा रहा हूँ. But I think this was a very crucial part of my life. But I've been playing football for a long time. I think that's one of first love in the sense, very crucial to my mental health, very crucial to my physical health, very crucial for me being happy. Just imagine Gattuso, if you know, from Milan. So crazy, like a German friend at my club named me Pitbull. Like small but aggressive AF, right? I think Germany आने का भी मुझे फुटबॉल का काफ़ी वो था एक, because I've been always a fan of German football team as well. So when I came here, before my HEV actually, I joined a football club. And I moved to Berlin. अच्छा आखिर में था when I was there, and then I was in Berlin. And 1st of June I moved to Berlin. 6th of June I was already registered at a club, which I'm still playing for. I 2021 में register हुआ था, अभी तक खेल रहा हूँ. And I have captained them. So मेरी एक वो dream come true भी होगी थोड़ी कि I captained for a year where I was captaining, you know, German, Dutch, all these different nationalities, and I wear this captain's armband and lead the team. जब पूरी जर्मन आती है फिर भी बस, लेकिन I think that was also and that was a very nice season for us as well. We didn't get promoted, but we top 3 teams finished all on 55 points. Or goal difference is basically 2 teams and 3 teams finished on 55 points. So yeah, it was a nice experience as well. But I think when I came here, I kind of saw the football structure and everything. There's a lot of academy players. I think there was a stats that my friend told me that, you know, how many of the the young Bundesliga, which is the first division of German Bundesliga is first division of German football league. The young version of it's like teenage version to under something hota hai. You know how much players from that under let's say 17, 18 players make it to actual professional football? Take a guess. No, I have no idea. 2%? Yeah, exactly 2%. It's 2% of that. The actual academy players, for example, a Bayern Munich academy player has kind of, this much of a chance to make it professionally.
For all those people back home, India, Pakistan, Bangladesh, subcontinent, who are now in colleges, computer science पढ़ रहे हैं या कोई और degree कर रहे हैं, and they aspire to come abroad and work here in corporate companies. Now that AI is there, what would you say, how should they develop their skills or themselves to still execute what they are planning to do? I think इसकी बड़ी एक अच्छी analogy होगी कि calculators, right? If you go back a few generations, then people were like, नहीं calculator use करोगे तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा, you slow हो जाओगे, which is actually correct, right? If I were to do like, I don't know, 200 into 173, I would probably do it in a calculator, right? Not that I can't do it, I can still do that, right? But the amount of time it will take me, and it will make me feel good and मेरे दिमाग से चलता रहेगा. But let's say हम दोनों हैं, हमें 200 into 173 करना है, ठीक है. आप कहते हो कि मैं I will use my brain और मैं अपने दिमाग से करूँगा to keep your mind healthy and everything, और आप कर लेते हो और सही निकलेगा आंसर. But by the time you're done, I would already be on to the next thing, right? Because मैंने 2 सेकंड में 173 किया, उसका आंसर लिया, और जो भी आगे मैंने करना था उसके साथ I started doing it. I think AI is the same thing. 2 years back, I was also very skeptical, right? I was like, नहीं, it makes you slow, it makes you, आपका अपनी आपके skills खत्म हो जाएंगे. But I think it's about time in our generation, in this phase of world evolvement, you have to just learn to live with it and use it to improve next thing. As I said, coder is like, again, competitive coding is different, but like normal coder is nothing exceptional, right? AI can do it 100 times faster than you can. So now you have to try to learn with it and you need to use it to enhance your skills, right? अगर आप backend, let's say बात अगर backend कर रहे हो, तो you can always make it do front end and then understand it and help it to understand it to explain it to you, right? अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप स्कूल क्लास में शर्माते हो, आपको नहीं है, I can't ask questions, है वो नहीं, you can do a whole session with LLMs, with AI agents, कि आप उनसे पूछो कि कैसे, नहीं, क्यों, कोई डाउट है आप उसको करो, आप उसको टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी करो. You can just keep on a debate happening. So I think it's really important to bring it into your daily work. I think school structures or the university assignment structure, they now need to be built around AI, right? It should be allowed, but it should be okay. Then you need to do something more creative with it, or maybe pace things up, right? If you are a fresh graduate right now, I feel bad for fresh graduates right now because it's the toughest market it's been in decades for tech to break into. But if you're a fresh graduate and you don't know how to use or leverage AI, then you're pretty much out of the market, right? And it's just gonna get worse. अगर आप सोचो कि अच्छा नहीं भी सही हो जाएगा, it's gonna get worse. Yes, there will be a time जहाँ bubble थोड़ा burst होगा and things will kind of start to settle a bit, but this will be the new norm. जैसे कैलकुलेटर न्यू नॉर्म है, राइट? कैलकुलेटर्स गॉट बेटर. कैलकुलेटर्स लाइक पहला कैलकुलेटर आया था, उससे उसने नॉर्मल डीमैथ्स की होगी, but then it got better into doing I don't know, scientific operations, function, linear equations, but no one uses that, right? Extreme. But हर बंदा basic calculator use कर लेता है, and it's a part of life, right? अगर आप किसी को भी कहोगे, if any person from our generation या whatever, if we eat food, we divide it on calculator form. कोई नहीं करता कि अच्छा नहीं दो ये वो तो, right? So I think it's just part of your life now. So you should get into it, or at least get your hands dirty with it as soon as possible, right? अगर आप assignments कर रहे हो तो don't let, अच्छा अगर आपने सीखना ही है, don't let it do it. Ask it how you can do it in different ways. What's the better? Why is it better? So this what and whys are also very important, right? मैं जब अपने काम पे कर रहा होता हूँ, and if I discuss some solution with AI, it's like, okay, this is the better. I'm like, why do you think this is the better? Explain it to me. And it explains it to me. I'm like, well, doesn't this makes it a bit worse, this performance-wise, because AI is not perfect, right? Absolutely. So you have to get into the whys with AI. So it's technically still not like a calculator. Yeah, it's and true. That is where I think you have to be careful. It's getting there, right? It is getting there. So my point is that if you discard it completely, then it's only gonna get worse. Yes, अगर आप अभी कहोगे it's not gonna replace you completely, or it's not gonna completely take away your job yet, but you have to
get into it. You need to know things, you need to know the terms, right, and everything. And just every company is jumping on the bandwagon of having AI assisted coding and having people who hire people who are fluent with AI. But you need to, that's how the world works. And to get into, again, the corporate slave mindset and the corporate market, you need to know, it's the same thing where you're like, आपके CV में keywords होने चाहिए, right? इसी तरह आपको AI से related चीज़ें भी आपको आनी चाहिए. ठीक है, आप you are not proficient in it, but you should be able to handle with it, perform tasks with it. Do your own private project for it. For example, a friend built, one of my colleagues built an app for him personally, where he had to for, I think it was for alarm system, where he had to do a task. So he created an app where he puts an alarm, but he can't turn it off until you do this task. There are more apps with it, but he just wanted to play around with it, right? So iska point ye tha ki you can create different solutions, different apps for yourself. We had a very nice discussion जिसमें था कि future में phones वो important नहीं होंगे जो वो कर सकें, जिनके specs बेहतर हैं. वो important होंगे जो AI assisted apps जो हैं वो बेहतर चला सकें, right? So maybe iPhone won't be the best phone with the most sorted out after phone. Maybe it would be some phone that is very open to AI generated applications, like Android APK वगैरह होती थी, उस तरह की सारी चीज़ें हों. तो वो I think you should start learning into it, do courses online, but always do hands on. सिर्फ आपको पढ़ने से या वो करने से नहीं आएगा. Always do hands on. And if you are talking to an AI, if you got something, always ask it why. I think ये एक बड़ा मेजर स्किप हो सकता है कुछ लोगों का, कि मतलब वो कह सके कि हाँ बस बता दिया AI ने कहा बेस्ट है, सो बेस्ट है. बट यू डोंट लर्न. आई इवन डू इट, राइट? अगर मैंने कोई, इफ आई हैव, इन मेरी फील्ड में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं कोड से रिलेटेड. सो इफ आई थिंक अ सर्टेन पैटर्न इज बेटर बट देन AI एक्सप्लेन इट टू मी बेटर, देन आई हैव अ होल डिस्कशन विद इट, बैक एंड फोर्थ. क्या नहीं, मतलब क्यों, व्हाई डू यू थिंक, बट वुडंट दिस मेक इट मोर वर्स, वुडंट दिस मेक इट ब्रेक द एग्जिस्टिंग कोड बेस पैटर्न एंड ऑल दैट स्टफ. So yeah, I think that's how you need to do it. And then there are layers to it, but get into it. If you're a fresh graduate and you don't know how to work with AI, it's gonna sting and it's gonna get worse. So please do it. There's still market. There are still opportunities available, right? I think bubble भी थोड़ा भी burst होगा या थोड़ा settle होगा. जिस तरह COVID के बाद एकदम boom आया था, then now it's kind of again back to normal. But by the time the settle होंगी चीज़ें, you should still be able to know how to use it, how to leverage it. It might not replace you, but it will make someone who knows how to use it better. So yeah, I think it's अच्छा, तो लम से you graduated with 3.3 GPA. ये कब सोचा कि यार मैंने मास्टर्स करना है और वो भी जर्मनी से? So I think my story is a bit interesting in the sense कि मेरा कभी प्लान शुरू से नहीं था. So जो मेरा लास्ट ईयर था, उसमें which was 2017 November, we had this World University Championships. Again, football is a bit involved. So World University Championships थी, and LUMS was doing this tour to Barcelona. And अच्छा. we went with our football team, 5-a-side की थी, but we went there to like for I think 5 days and so. Barcelona में. It was an amazing experience. My first ever Europe trip, or just one place, but the whole experience going there, playing football, as a football maybe also, playing with Italians, Spanish and all these people. So that was very interesting, or interesting to me. उसमें भी घर वालों से बड़ी मुश्किल परमिशन लेनी पड़ी थी कि लाइक कि नहीं, मतलब तुम, आई वॉज ऑल्सो टी एट लम्स, बट इट वॉजंट पेइंग दैट, बल्कि मैं खुद ही स्पॉन्सर कर लेता अपना ट्रिप. सो आई वॉन्टेड टू, और घर वालों का था कि नहीं पढ़ाई पे तुम ध्यान दो. तुम कहा, मैंने कहा मतलब अगर कुछ हो जाए तो नहीं कहा चलो तुम्हारे सिर्फ एक्सपोजर के लिए. दे थॉट इट वॉज अ वन ऑफ थिंग. चलो बच्चा ज़िंदगी में एक शौक पूरा कर लेगा. दे वर लाइक चलो एक दफ़ा तुमने एक दफ़ा ही जाना, चलो कर देते हैं. So they did that, and I came to University Championships. We played everything. I liked the whole 5 days experience of just Barcelona. I went back, and वापस आके I realized कि there's more to the life to experience, and there's so much more exposure I need in my life, right? I would love to explore it.
So I came back in November 2017. I graduated in 2018 June, by the way. ठीक So है, so my in your last year. and last semester almost turning up. So 2017 November I came back from there और मेरा whole world view थोड़ा change हो गया. कहते हैं ना बच्चा पहले तो बाहर निकला तो उसने कहा ओ ये तो दुनिया तो और ही बहुत है. So then I had an amazing professor. I'm still in contact with him, Sir Suleiman Shahid, at LUMS. I was also a TA for him. I think he's the one I did most courses with in LUMS. So Sir Suleiman Shahid, again, amazing person, great influence on my life, right? Like kind of guided me through a lot, inspired me a lot, and I'm always grateful to him as well. So again, अच्छे लोगों का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत फ़र्क डालता है. बट लम्स में ये है कि बाय सीनियर ईयर प्रोजेक्ट आपने किसी प्रोफेसर के साथ करना होता है. सो आई डिड इट विद हिम which was a no-brainer. But I think around junior year you need to make a connection with some professor, right? कोई भी हो सकता है, आप मतलब आपके केस में कोई भी हो सकता है. You need to make a connection with some professor, right? And once you have that, so LUMS में usually all professors are foreign qualified, okay? So they always have connections here and there. So I talked to sir about it and whatever, and he was like, yes, you should go abroad, and I think you have the potential and you should apply. He was also my reference letters के लिए भी उनसे लिखा था. So I never liked US. I really don't like the whole flashy, not again, I'm not that ambitious of a person, right? के American dream. So I wasn't like मैं वहाँ जाऊँ or I just built from scratch. Of course, in hindsight, that was a great decision, but I never wanted to go to US. Canada, yes, but it was way too cold. So I was like, yeah, do I really want to be there? Right. But USA was never an option for me. I don't like being there in that sense. So I was कि अच्छा उधर जाना नहीं है. And of course, the universities, the process to apply there was like excruciatingly painful. और पूरा एक वो इतना वो करना है, सिटी दो फिर उसमें दो फिर सारा कुछ करो ये करो. So and again the cost to go live there, and then you don't know if you will come back, and the whole immigration and everything. So उस case में that was never an option, and it's expensive really if you don't get a scholarship. So Europe में I think Germany, and I was looking at other places as well. But the Sir Suleiman Shahid, my professor that I'm doing my like final year project and all that stuff with, he's actually graduated from the same university I'm graduated from. Right. He and I studied from the same professor in Aachen, RWTH Aachen. So two of my LUMS professor are graduates of my university in Germany. Right. So when I talked to him, I was like, sir, university मैंने खुद ही shortlist की थी, but I talked to sir, ये university ने कहा, perfect, जाओ, मैंने पढ़ा हुआ यहाँ पे. And so one professor did I know that RWTH Aachen is a really good university. I know it's technically very good university. It's kind of, I think कुछ students उसको MIT of Europe कहते हैं. It's very hardcore engineering focused, right? No fun. I think TUM you can still have fun. More or less, it's a fun city. Aachen में just everyone wants to study. Yes, there are student parties and everything, but everyone's there to study, build their life, get like skillful, and then just move on to the next phase. So I think that was very. So I talked to my professor about it, and he was like, "Yes, Jansha." And then I was like, "If sir, मेरा Berlin जाने का बड़ा दिल." Of course, I was something who wanted to experience a big city lifestyle. कि बेटा पहले आप मास्टर्स कर लो इस शहर से, फिर बर्लिन चलो जाना. मैंने सर यार क्या मशवरे दे रहे हैं. मैं कहा बेटा अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से मेरी बात मान लो तो यू डू वेल इन योर लाइफ. मैंने कहा चले सर आप कह रहे हैं तो सर की बात सुननी चाहिए. So I applied there. I think I applied there and then one other university. Probably I don't even remember because this was my priority. So when I got admission from here, so this is again in the span of 6 months, right? Yes, everything happened very quickly then, right? मैंने था अच्छा करना है और बस deadlines का मैं फौरन करो देखो ये करो. So I applied there with the help of my professor. And I got in, I think somewhere around May में आता acceptance letter. And then at that time again the whole visa appointment, German visa embassy thing was a big thing. So by June 2018 I was already waiting for my visa appointment when the graduation in LUMS happened.
and I already had an acceptance offer in my hand. अब यूनिवर्सिटी शॉर्ट ऐसे की थी कि I went there, I saw every university's course program. I think right now a lot of people, they don't search on their own, right? They just want something to be handed to them कि अच्छा कहाँ अप्लाई करना है वहाँ अप्लाई कर देंगे. आपको थोड़ा खुद आपको थोड़ा खुद सर्च करना पड़ता है, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो कि आपने क्या करना है, इट्स नॉट गोना एंड वेल. और जर्नी में पढ़ाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. सो अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, अगर आप वो चीज़ नहीं करना आ रहे, मैंने याद है मैंने जब कोर्स प्रोग्राम देखा था तो आई वेंट टू द कोर्स प्रोग्राम वेबसाइट, सारे कोर्सेज देखे थे 2 साल में क्या क्या करने हैं और क्या मैं कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा. सो अच्छा, ये वेरी सॉलिड पॉइंट जो मैं पूछना भी चाह रहा था, मैं पहले से प्लान किया हुआ था. You studied at LUMS, you studied CS, right? You had a good enough GPA to graduate, like top 10-20%, right? So how would you compare that? Because just so that people who are in LUMS might think what they're studying is what top level ka. Compared to studying there versus compared to studying here, how would you say is the balance or difference? I think लम्स में जुगाड़ से आप फिर भी you can navigate through things. I don't think that happens in Germany at all. Again, LUMS में there's a how do you say, like there's a time box, right? आपने इतने साल में डिग्री करनी है right? And you're also paying for it and everything. Here, since you're not paying for it directly there and there's no time box कि आपने इतने साल में करनी है, so no one cares कि आप एक नंबर से पास हो रहे हो फेल हो रहे हो. So I think they like more no bullshit type scene है यहाँ पे. And I think मैंने ये भी नोटिस किया था कि people who have done the courses in bachelor's, we sometimes just हाँ मतलब मेन चीज़ें आती हैं, फिट है, पास हो गया अच्छे ग्रेड से बस there. But they are very good with their core concepts and principles. उनके बहुत पक्के होते हैं. So if you were to ask a German bachelor, जिस बंदे ने बैचलर में सेम कोर्स लिया हो जर्मनी में जो आपने उधर लिया हो, तो नॉट सेइंग कि यू आर नॉट, बट अगर आपने सिर्फ पूरा कोर्स किया हो लम्स में या कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे आओ, तो आई थिंक यहाँ के बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत पक्के होते हैं. सो बट दैट्स द मोर जर्मन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सो आई थिंक when I came, so yeah, the whole visa process was a bit of a hassle, but eventually got it on time. But then I came to, so I didn't do any work in between my bachelor's and master's. Then I came directly June 2018 में graduate किया यूनिवर्सिटी से. I think अगस्त में मेरा शायद वीज़ा आया था, and then September end में I was in Germany, September end 2018. And how happy were your parents? So I was, as I said, I was a shy person, didn't want to reach out anyone for help, सब कुछ. So I came here for 1.5 months. I didn't talk to anyone. सिर्फ मेरा रूममेट होता है एक टर्किश, उसके साथ मेरी बात होती थी. फिर two very good Indian friends who are still my friends, very close friends. They kind of took me under their wing. खाना पकाना मुझे आता नहीं था, सफाई का मुझे बहुत शौक था, सफाई बड़ी अच्छी कर देता था. खाना में कुछ वो मैंने वो प्याज का रोटी खाई हुई है खुद बना के. सो उस तरह की चीज़ें बड़ी की. Then my Indian friends took me under their wings and उन्होंने because of me, they and another friend, they made vegetarian dishes, right, for me to eat, invited me. Didn't take any money. मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने कहा कि एंड में मैंने contribute. I forcefully contributed their groceries. But I didn't reach out to a lot of Pakistani people anyway. Again, I was a very shy person, right? I just wanted to explore. And how was it with your parents that KG, you're the elder sibling, right, of two? So you deciding to go to Germany, were they all for it? How was that? So my story shifted from के masters करके वापस आ जाना है. Again, also my own plan, masters के वापस आ जाना है. That was your plan initially? Original plan was masters करूँगा, वापस आ जाऊँगा. Then I was like, okay, 1-2 साल जॉब करके वापस आ जाऊँगा experience लेके. I was like, okay, PR लेके maybe I will move abroad. By the time it was PR, then I was like, okay, nationality लेके देखूँगा. Nationality लेके भी इधर ही बैठा हूँ. But that was the. But I think it has more to do with Pakistan going downhill, right, than me. I never had this planned to be here as a German citizen, and like bus matlab, life has its own way of moving, but I think it has a lot to do with Pakistan just free falling into, I don't know. So I always wanted to go back. I remember the time startups at the airlift वगैरह, all this, and I was like really excited, okay, finally something I can go back and look forward to, but didn't end up well.
and I ended up here. Abhi I'm not sure if I'm here for long term, but foreseeable future I'm here. So yeah, it switched. But yeah, when I came to Germany, I didn't talk to anyone us tarah. So then my friends, who are very good friends now, they reached out. And they reached out why? Because there was a football tournament and there was a team of Pakistani people. And one person I met on orientation in Germany, he remembered I played football. So he reached out to me कि यार आप फुटबॉल खेलते थे तो why don't you come? So then I came. अच्छा अब थोड़ी दाढ़ी है तो maybe I fit in, but उस time मेरी दाढ़ी इतनी नहीं थी तो if I don't talk then people just assume I was Turkish or whatever, right? So they didn't talk to me by themselves. So मुझे याद है मैं जुम्मे के बाद जाके खड़ा होता था सबके साथ से, and no one would say salam to me. अब खुद मैं इतना शर्मीला था, मैं खुद सलाम नहीं करता था. तो they literally told me कि we thought you were Turkish or like Syrian, Arabic, something. So but once the barrier was broken, I went there again. वो सारे शुक्ल में खेल रहे थे, मैं full serious था, so they also got very impressed. तो वहाँ से मेरे बहुत दोस्त बने. And then I had a whole group, बहुत चिलेंगे. And then I enjoyed the whole student time and everything. But yeah, then the university started and I started studying. As I said कि मैंने LUMS में कुछ master courses लिए थे, उनके मैंने credits transfer करा लिए. That helped me kind of space out my masters a bit, right? थोड़ा easy लेके. So and yeah, that I did. And then COVID, in my master thesis time, COVID hit, right? So वो थोड़ा off scene था. So that's why I graduated like half a semester late. But then that hit. Or yeah, उसके बाद then it was up to the job hunting. How did you get your first job? So I started applying. I started from April 2021. They all already wanted me to. So you already started applying in advance. Yes. So I started. How much in advance did you? 3 months. So you were still writing your thesis while you were applying? Yes, I was writing my thesis and I still had an oral exam. So I did my oral exam. I was mashallah very lucky. I did my oral exam on 25th of March 2021. And I begged the professor to put the grade as soon as possible because आपका system में graduation आ जाती है ना फिर. So he put it on the next day. And I got, so I graduated. The next, basically Germany में system ये once they put everything in your portal, grades, all that, then you're officially graduated. हाँ, आपको वो कोई certificate की wait करने की जरूरत नहीं होती तब तक. Then I just wanted to just beg we had a university department that handles this visa, blue card permit thingy. Blue card is when you have a job, right? Work visa is when your job salary is a bit less, like थोड़ा कम threshold होता है, उससे कम हो तो work visa लगता है आपका, which is I don't know, for like a limited one, right? For limited a year or 2 years. Blue card होता है वो आपको 4 साल के लिए मिलता है, right? And then you get to so I had the salary offered to the certain level, so मुझे blue card direct मिला था. But I started looking for jobs end of December, 2020 end of December, when I was coming back from Pakistan after my break. And then February में I submitted my thesis, February 21 में, and March 21 में I did my oral exam, and April 21 I started working. But from December end to mid-March, I applied crazy. उसका सीन ये होता है कि you tailor your application a bit to whatever position you're applying, keyword सब कुछ ये, and always start to get into the entry roles. Although I was a master और मेरा थोड़ा work student experience भी था, सब कुछ था, but I started looking for mid-level roles और उससे rejection थी, so I started looking into junior roles, and then I got into the junior role. But again, I don't even remember how many rejections होते. मुझे बस ये पता है कि मैं सुबह उठता था, emails आई होती थी, मैं खोलता था, उस वक्त जर्मन भी चल रही थी, वो सब कुछ. I just looked for the word leider. Leider is basically unfortunately. So leider वो होता है कि leider is unfortunately not, and then so I would just don't even read the email in German. I would just look for the word थोड़ी आधी खुली आंखों से कि leider लिखा हुआ कहीं पर, leider लिखा हुआ था. So in the end, after, I would say it would be easily say like 50 applications maybe. Like 50 applications मैंने भेजी होंगी. So 48 rejections. I got 2 job offers. One was in Aachen, one was in Berlin. And I decided that it's time to move to a different place. I think I had seen enough of Aachen and everything. So I took the Berlin offer, and then I moved to Berlin. And then started the job. So yeah, how do you like Berlin? I love it. I think it's the closest in Germany that you can feel
like Pakistan in a way, the chaos, everything. Yes, for people it has way too much chaos, but I think it's something that I can relate to, maybe Lahore, Karachi, and all that stuff. So yeah, I like it, and it's also very international. So yeah, आपको अगर लैंग्वेज नहीं भी आती तो चल जाती है आपकी लैंग्वेज, बट yeah. So two things. I think when you're looking for universities and coming to Germany, look into all possible options, right? What's feasible for you, and look into what you actually want to do it. Research yourself. आपने क्या करना है? आप जाओ यूनिवर्सिटी, हर चीज़ ऑनलाइन फिजिकल पब्लिकली अवेलेबल है. आप जाओ ऑनलाइन, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स निकालो इफ़ यू केयर अबाउट दैम, उनको फिल्टर करो. लेट्स आपने जर्मनी आना, आप जर्मनी के उससे फिल्टर करो. Then you go to each university's website, you see which degree programs are offered in English, because if you're starting off as English, तो आपको ये English में offer है. Then you see each degree program and see if it matches your requirements, right? So do that. It's everything's online available. There are so many groups that you can refer to, so you can do that. And then when the time comes, जब आप यूनिवर्सिटी आ जाओ, then there are always PSAs, Pakistan Student Associations, right, in every city, in every university. So they always help you navigate once you are here. So वो बात की बात है. But if you want to take a step ahead, just talk to people. But I think when I was student and working, a lot of people were asking, अच्छा, where do I apply? क्या करूँ? क्या करना है? I can help you navigate through your aims and ambitions, but I cannot tell you what to do. So वो आपने खुद फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ आपको खुद करनी है, क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट में करनी है. एंड ऑलवेज डू समथिंग दैट्स इंटरेस्टिंग टू यू. इवन इफ यू वांट टू स्विच योर करियर या स्विच योर फील्ड, do it if you think that's interesting to you, right? And you can do it. Just don't do it for the sake of it, because at some point you will hate it, right? I'm mashallah glad कि I like doing this stuff that I'm doing, right? So I'm very content with my life. मैं रोज़ सुबह अच्छा उठता हूँ, खुशी से काम करता हूँ, खुशी से I've done just log off. But that plus I think don't get disheartened by the rejections, right? I had ample rejections. If you look at my profile, you might like, okay, आपकी तो ग्रेजुएशन से पहले ही जॉब लग गई, ये लग गई. लेकिन वो जो मैं रोज़ सुबह उठ के छः ईमेल्स पढ़ता हूँ जिसमें मेरी रिजेक्शंस थी फॉर 2 months, या नो वंस गोना टॉक अबाउट इट. वो उन कंपनी से थी जो that I probably normally wouldn't even consider. मतलब स्टार्टअप्स में 10 लोग हैं, ये हैं. So yeah, don't shy away from it. Jobs में once you are there, अगर मैं jobs का कह दूँ, so try to groom yourself. हमने job interviews की बात नहीं की. I think when you're applying for a job, it's very easy. So when I switched into SAP recently, I always cleared if I got the first call, I always cleared the first screening interview easily. It's so easy to do it, but a lot of people I think miss it. एक बहुत important चीज़ और biggest एक बात मैं कर दूँ, when you're going to an interview, always prepare your own questions. आपको पता भी है फिर भी बना लो क्वेश्चन. अगर आपको नहीं भी पता करना फिर भी बना लो क्वेश्चन. I went into every screening interview and they asked me and I tried to do this and I explained to them and they're like, if you have any questions, I was like, yes. The next 10 minutes or like 5 minutes I just talked about, okay, how are you guys planning to do this? Are you customer centric or are you product centric? How are you gonna lock your enterprise vendors? Show them. ठीक है, आप बहुत डेस्परेट हो गए जॉब के लिए, ठीक है, सारे थे, मैं भी था, सब थे, बट यू हैव टू शो देम दैट you also need to decide. You also have options. You don't need to disclose every company कि यार मुझे बस please job दे दो, मुझे बस कुछ नहीं और मुझे. Show them that you are something that they should fight It's a for. power card. It's a power card, right? Negotiation में भी यही चलता है, इसमें भी यही चलता है. You have to show them that you're worth it. They have to fight. They have to convince you as well. Of course, when you're interviewing them, they know that you need a job or you're looking for a switch. But ask them why. हाँ, अब आप ज़्यादा ये आकड़ में ना चले जाओ, बट आस्क नॉर्मल क्वेश्चन कि आपकी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. ठीक है, आई लुक्ड एंड आई रिसर्च अबाउट योर कंपनी. रिसेंटली उन्होंने ये चीज़ लॉन्च की थी, बट इट्स नॉट वेरी, और दिस लाइक 10 minutes ऑफ लिंक्डइन रिसर्च, गूगल रिसर्च एंड गूगल पे आर्टिकल. अब तो चैट जीपीटी वगैरह है, यू कैन जस्ट गेट एवरीथिंग इन 2 minutes, राइट? This also shows कि you are someone who researches before going into interviews. You're someone who takes stuff seriously, who does their homework before some.
एग्जैक्टली क्या आप प्रिपेयर को जा रहे हो कि उनको ये ना लगे कि 10 जगह आप इंटरव्यू दे रहे हो, दे आर जस्ट वन ऑफ दोज 10 पीपल. नो वन लाइक्स टू, अगर आप इसको नॉर्मल रिलेशनशिप के समझ लो, नो वन लाइक्स टू बी योर वन ऑफ योर ऑप्शंस. पीपल लाइक टू बी इफ यू आर वेरी स्पेसिफिक, इफ यू वेरी टेलर्ड टू इट. सो ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे, जस्ट आस्क देम, ओके व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ठीक है. मे बी यू डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, बट जस्ट पुट इन देयर सो दे नो. एंड हर लेवल पे usually this will always get you through the first interview, right? Explain yourself well, talk well, ठीक है. Also always talk about how adaptable you are. आपकी learning on the go कितनी अच्छी है, because they're also looking for it. Maybe you don't match their technology tech stack yet, but tell them how adaptable you are, how you did you didn't know this and previous company you did that. Plus always make some projects जिसमें आपने पिछली कंपनी में काम किया हो या आपने अपने यूनिवर्सिटी में काम किया हो, एंड एक्सप्लेन टू देम हाउ बिग इट वॉज. 2-3 ऊपर से बढ़ा चढ़ा के लगा दो, बट एक्सप्लेन देम हाउ क्रूशल इट वॉज, राइट. इतने नंबर्स जिसमें आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर SAP, मैंने पिछले उसमें काम किया था जिसमें दैट इंक्रीज्ड, मुझे एक नंबर याद है, 12% कस्टमर रिटेंशन इंक्रीज हुई थी. मैंने प्रोजेक्ट, मुझे याद था क्या किया था, मैंने इंटरव्यू में बस चिपका दिया कि भाई मैंने ये किया एंड इट इंक्रीज द कस्टमर रिटेंशन बाय 12%. एंड कंपनीज नीड दिस थिंग, दे लव दीज नंबर्स एंड फिगर्स. सो वो आई थिंक यू नीड टू ऑलवेज कम अप विद, अगर वो कहेंगे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डोंट ऑल्सो से नो. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो ऑलवेज रिसर्च द प्लेस दैट यू आर गोइंग टू, जस्ट डू अ 10-minute रिसर्च, आस्क क्वेश्चंस. एंड हर लेवल पे डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर इन द फर्स्ट लेवल, screening is very easy to ask question back. They ask you normal questions. I think I saw your video about salary range as well. Ask them what's the salary range, right? What are you looking for? Ask them what are you looking for in this engineer. What's your team? How does your day-to-day team looks like, right? Yeah, what are the team processes? What does your team consist of? With EM के साथ आपका EM के साथ आपका जब इंटरव्यू हो सेकंड या थर्ड, तो आप उससे पूछो कि भाई जो आपकी टीम है, how does it what do you value in an engineer in your team, right? What's an ideal engineer for you in your team? Right. Director के साथ इंटरव्यू हो तो ask a bit more broader aspect, right? What are the company's goals for next like 2-3 years? Is there any new projects you are taking in? Is there something in the pipeline that you guys are launching? Are there new vendors you are trying to track? What's the new innovative things you are trying to do? So always ask these questions. I think these help a lot. I would add on this one. I think this is ये बहुत ज़रूरी बात की आपने कि it is very very important to know कि जिस लेवल के बंदे से आप बात कर रहे हो उसके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है. टू नो दिस के डायरेक्टर के लेवल पे आप ये नहीं सवाल पूछोगे उससे कि यार ये मेरे कॉलीग ने पुश किया है जो गिट पे, इसका ये मसला आ रहा है तो क्या करूँ मैं. आप कभी भी ये सवाल नहीं पूछो बिकॉज यू नो कि उसको नहीं पता होगा. बट उसके लिए जो रेलिवेंट है इज मोर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और जिस लेवल पे वो. एंड टू नो दिस यू हैव टू बी अवेयर. You can't just be a code monkey कि आप अपना कोड कर रहे हो and you are not aware कि यार कंपनी के हालात कहाँ जा रहे हैं. This is also what I say in one of my videos that I left Amazon before the layoffs happened. Why? Because to be very honest, deep down I felt कि layoffs आ रहे हैं. So I already started looking. I think, okay, I was probably lucky, but I think कि every employee should be aware enough about their role and their role in the company and how much value they're creating for a company to know it better कि देखो अगर layoffs आ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं layoff हो सकता हूँ. Be prepared for it. Yeah, I also think कि आपको हर level के बंदे के साथ try to get the best out of them, right? When you're talking to a director, ask them how the whole leadership is changing or is planning. अगर आप अपने EM से बात कर रहे हो, talk about how cross team things are working, whatever. And again, going back to the job part, I think you need to make sure that you're asking the right questions and you're showing that you have researched about them, right? And you are willing and you are also worth it to make, you're also worthy enough to make your own decision. It's not कि अगर आपको डायरेक्टर तक इंटरव्यू थर्ड लेवल तक दे दी इंटरव्यू तो they will just want to take it, right? I remember just for the sake of it जब मुझे this offer आई थी मुझे पता था मैंने yes करनी है. I still told them I will answer 3 days later. You need to, it's a game, right? Absolutely. You wouldn't care about
them, and they wouldn't care about you if things are not going in the right way, right? Yeah. They are not your family. Yes, your colleagues are your family, but like I'm talking about the company and the employee, right? They are not your family. You are not their family, right? So you need to take it as a professional environment and professionally. But yes, I agree. I think you need to research what the company is doing. What I used to do it. When I got interviews, because invite hota hai इसमें, I always went and kind of stalked the people on LinkedIn, right? कि बंदा क्या कर रहा है, किस position पे है, उसका process क्या रहा है. So I would say, if I was a tech interview, I would see, okay, he was also a junior engineer at some time. ऐसी company में grow to a senior engineer, now he's interviewing me. So I know how, and और उससे पहले अगर उसने कहीं और काम किया हुआ है, big tech में कहीं काम किया हुआ है, तो I can always ask, okay, I saw that you worked in Google as well. So why did you switch, and how do you think this company XYZ, whatever company is, doing things better than the Google, right? Yeah, why did you do a switch of career? Because I'm also thinking about switching a career. For example, I went to this customer centric app to a like enterprise one, right? So you can sell these things, and you should be able to sell these things and ask these things. So I think these are very important interview things that you need to. And then again, like I said, if you tell them, hey, I looked up, you were at Google, just shows you did your homework. Yeah. You looked them up, you saw what they did. Since you are from the tech side and software engineering side, you don't need German on that level for work. But I would say कि कोई भी बंदा जो कि CS graduate नहीं है या सॉफ्टवेयर में जॉब नहीं करता, उसके लिए it's basically, I say it's language. आपको एक ना एक ज़ुबान सीखनी है. You have to learn it. आप जर्मनी आ रहे हो, आपको एक ना एक ज़ुबान सीखनी है. अब वो आप प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीख लो, वो भी एक लैंग्वेज है. मदर टंग, मतलब मेरा एक दोस्त है, वो कहता है मैं पाइथन मदर टंग हूँ, राइट? तो एग्जाम्पल, तो आप या तो वो लैंग्वेज सीख लो या आप जर्मन लैंग्वेज सीख लो. आपको कोई ना कोई लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी. जो आपको दिल करता है वो आप वो सीख लो. बट दैट्स हाउ इट इज़. अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी तो आप उस वाले IT रोल में नहीं जा सकते जिसमें लैंग्वेज नहीं रिक्वायर्ड. अगर आपको लैंग्वेज वो वाली सीख लिया आपने, प्रोग्रामिंग वाली, तो फिर आप वो वाले काम कर सकते हो जहाँ पे फिर आप जर्मन के बगैर भी गुजारा चल जाएगा. अच्छा ठीक है, चलें. आई थिंक इट्स प्रीटी लेट, तो आई वुड लेट यू गो नाउ. Thank you so much, Afan, for joining us and educating us about your journey from LUMS to senior software engineer at SAP. लोगों का ख्वाब होता है SAP में जॉब करना. Actually, लोगों का ख्वाब होता है SAP के रोल में जॉब करना. And you actually do work for SAP. It's one of the big global tech giants दुनिया में. इनके 100+ countries में offices हैं. So it was amazing talking to you, getting to know you much better. I know कि हम फुटबॉल से हमारी इंट्रोडक्शन हुई थी और पैडल पे, बट उसमें वो आप खेलते हो तो इतना कॉन्वर्सेशन का टाइम नहीं मिलता. तो आज we finally got to sit down and talk about stuff. So thank you for that. So I will call it a podcast now. Thank you everyone for watching. जो भी अभी तक end तक देख रहे हैं, thank you for watching. Please like, share and subscribe. And do let me know if you want guests from different fields. I try to cover people from as many fields as possible. I'm trying to get a person who is from the medicine field as well. Afan today brought us new perspectives into the software engineering side of things. If there are any requests, please write them, comment them. Or जो भी कोई comments हैं, मैं new podcaster हूँ regarding technical setup, voice, etc., lighting. Please write them in comments. I'm open for feedback and open to improving. Thank you so much and see you in the next one. Bye-bye.